दोस्तों हम लोग बेलन के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानेंगे। तो ये रहा बेलन का चित्र। तो चलिए सबसे पहले इस बेलन में जो पार्ट नज़र आ रहा है उसको जान लेते हैं कि इसमें कौन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये है बेलन का चित्र। इस बेलन में आप लोग ऊपरी सिरे पर भी एक वृत्त देख रहे हैं और इसके निचले सिरे पर भी एक वृत्त देख रहे हैं। ठीक है, और वृत्त में ये जो पॉइंट है ये क्या है, इस वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और दोस्तों ये जो दूरी आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, जिसको यहाँ पर आर से व्यक्त किया गया है। ठीक है, और ये यहाँ भी त्रिज्या। फिर ये जो इस बिंदु को और इस बिंदु को जो ये रेखा मिला रही है ये क्या है, ये ऊंचाई है, जिसको यहाँ पर एच से व्यक्त किया गया है। ठीक है, अब इस बेलन का अगर आयतन निकालना हो तो हम लोग किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर इस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इन तीनों फार्मूलों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर इस बेलन का आयतन निकालना है तो उसके लिए हम लोग इस वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे। बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये इसको पाई कहा जाता है। ठीक है, और इसमें आर जो आप लोग देख रहे हैं ये इस बेलन की त्रिज्या है। ठीक है, जिसको यहाँ पर आर से व्यक्त किया गया है, इसीलिए यहाँ पे त्रिज्या के जगह पे क्या लिखा गया है, आर लिख दिया गया है। फिर इसका स्क्वायर, फिर ये एच जो है ये क्या है, इस बेलन की ऊंचाई है। ठीक, तो बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर त्रिज्या है और एच क्या है, ऊंचाई है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग 2 पाई आर एच का प्रयोग करेंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। 2 जो है फॉर्मूले में पहले से ही है, और जैसा कि मैंने ये बताया इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ठीक है, और ये आर क्या है, इस बेलन की त्रिज्या है, और एच इस बेलन की ऊंचाई है। यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, अब लास्ट में है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो जवाब है दोस्तों कि अगर आप लोगों को बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद है तो आप लोग इसी की मदद से बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि केवल और केवल इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है, इस वाले फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी से ये निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा देखिए, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन के दोनों सिरों पर बने वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को याद है कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, 2 पाई आर एच। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, 2 पाई आर एच। ठीक है, बीच में प्लस है तो लगा देंगे। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेलन के दोनों सिरों पर बने वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये रहा बेलन के दोनों सिरा, एक ऊपरी सिरा और एक निचली सिरा। ऊपरी सिरे पर भी एक वृत्त है और निचली सिरे पर भी एक वृत्त है। तो बेलन के दोनों सिरों पर बने वृत्त का क्षेत्रफल, तो दोनों सिरों पर क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, इस पर भी और इस पर भी। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 वृत्त है तो एक और बार लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर देंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देंगे। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर यहाँ भी, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी। अब इसको क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर गुणांक के रूप में क्या छुपा हुआ है, 1, और यहाँ पर भी गुणांक के रूप में क्या छुपा हुआ है, 1। 1 1 क्या हो जाएगा, 2, फिर साथ में लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
जैसे मान लीजिए एक्स प्लस एक्स और एक्स को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 2x हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुणांक के रूप में एक और यहाँ पर भी गुणांक के रूप में एक, तो एक एक 2 और साथ में x लगा देंगे। उसी तरह से एक और एक को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर साथ में पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है तो लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा बीच में प्लस। अब देखेंगे कि क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है। हाँ कॉमन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, फिर आर इसमें भी है और आर इसमें भी है, लेकिन ये जो एच है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर के 2 पाई आर जो है दोनों में कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, एच, फिर प्लस का निशान, फिर 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आर, क्योंकि यहाँ पे आर 2 बार है, एक बार ले लिया तो एक बार तो बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब देखिए 2 पाई आर गुणे एच प्लस आर, यही है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ये पाई है और 2 फॉर्मूला में पहले से ही है, आर त्रिज्या है और एच बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों को इस फॉर्मूले को याद करना है और इस फॉर्मूले को याद करना है और इसकी मदद से ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूले हैं।